यूके ने एक लॉ पास किया है पिछले दिनों जो कि मिलता जुलता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में एक आपको पता होगा कि आप कोई भी दवाई लेने चाहें तो आप डायरेक्ट जाके दुकान वाले को बोलेंगे उठा के दे देते। अब यूके के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात हो रहे हैं, बताता हूँ कैसे। यूके के अंदर जो नॉर्मल हेल्थ का पूरा निज़ाम है ना, वो कंट्रोल करता है वहाँ का NHS, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। अब इसके बगैर यूके के अंदर आप कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, इजाज़त चाहिए होती है। अब NHS के जो डॉक्टर्स होते हैं, जिसमें आप हल्का फुल्का गला ख़राब हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे जो डॉक्टर बेसिक ट्रीट कर रहा होता है उसको कहते हैं GP, ठीक है ना। तो आपको कोई भी दवाई चाहिए, आपको GP लिख के देगा तो आप जाके लेंगे, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बताता हूँ कैसे। होता ये कि जो NHS है उसके जो GPs हैं, उनके इतनी कम तादाद में डॉक्टर्स हैं यूके के अंदर कि प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे अगर आप एवरेज टाइम निकालें ना GP से कंसल्टेशन का, कि आपने जाकर डॉक्टर को दिखाना है, तो वो 3 से लेके 19 दिन बनते हैं। यानी कि आपने आज आपका गला ख़राब हुआ है, आपने डॉक्टर को दिखाने के लिए दवाई लेने के लिए अपॉइंटमेंट ली है, 3 दिन बाद की मिल रही है, तब तक तो गला वैसे ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा मसला है NHS के लिए। अब ये जो नए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं इंडियन ओरिजिन वाले, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे भी जैसे डायरेक्टली लोग, खैर इलीगली सही, लेकिन जैसे जाके दुकान पे जाके बोलते हैं वो फार्मासिस्ट उठा के दे देता है। वहाँ पे भी उसने एक लॉ पास किया है जो इसके अंदर जी, फार्मेसी फर्स्ट इनिशिएटिव ना। अब इसमें क्या है, फार्मेसी फर्स्ट में क्या है कि गिनती की कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने लिख दी हैं, आप देख सकते हैं। इन कंडीशंस की जो दवाइयाँ हैं ना, वो तकरीबन सेम होती हैं, बार बार चेंज नहीं होती। तो अब वहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं, जो दवाइयाँ देने वाले हैं, उनको ये इजाज़त मिल गई है कि इन बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखा जाए तो मिलता जुलता पाकिस्तान के साथ सिस्टम है, लेकिन इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ये रखी है कि इन बीमारियों के अलावा आप कुछ नहीं दे सकते, ठीक है ना। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो वहाँ की NHS है, जो डॉक्टर्स का वेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि वेटिंग टाइम अगर 3 से लेके जो है 19 दिन के दरमियान है, आपका तबीयत ख़राब हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, तो ये अब जैसे गला ख़राब है इमरजेंसी में नहीं आता ना। अब कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट देखता है हर हॉस्पिटल का। लेकिन बात ये कि गला ख़राब हो गया, ठीक है, कान में इन्फेक्शन हो गया, ये इमरजेंसी नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा देती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी यही सिस्टम था कि अगर आपको 3 से 4 दिन भी अगर वेट करना पड़ जाए तो आपकी तो बैंड बज जाती है, और आप कोई डॉक्टर की इजाज़त के बगैर दवाई भी नहीं ले सकते। तो ये सिस्टम उन्होंने एक लॉन्च किया है, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। यहाँ तो पाकिस्तान वाले हरास हो जाएंगे या फिर कुछ बेहतरी नज़र आती है। तो दैट वाज जो मेरी न्यूज़ मेरे नज़र से गुजरी थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। दैट्स ऑल दिस, मैं साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।